पूर्वी सिंहभूम जिले के धालमुंगर स्थित नरसिंहगढ़ हाट मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिससे सभा स्थल पर जोश और उत्साह का माहौल देखा गया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन को हटाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा हड़पने वाली हेमंत सरकार को बदलने की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेताओं के पास 300 से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जो गरीबों का पैसा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और राज्य में हो रही लूटपाट का विरोध किया, तो उन्हें अपमानित कर मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड का असली दर्द भाजपा ही समझ सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी को नौकरियां नहीं मिली। युवा वर्ग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को भाजपा जेल में डालने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कई योजनाएं लागू की है। क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए अगर भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी की जीत होती है, तो हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य भाजपा सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का अपमान किया है और झामुमो की सरकार नक्सलियों को छूट देने का काम कर रही थी, जिसका खात्मा भाजपा की सरकार ने किया है। झारखंड में भाजपा के संकल्प और आगामी चुनाव में पार्टी की योजनाओं पर प्रकाश डाला। भाजपा झारखंड में विकास, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर केंद्रित रहकर जनता की सेवा में समर्पित है। श्री शाह ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से समर्थन देकर झारखंड में बदलाव की लहर को आगे बढ़ाएं और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने झारखंड में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए भाजपा के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य में वास्तविक परिवर्तन लाना जरूरी है। भाजपा ही आदिवासियों के हितों और अधिकारों की रक्षा कर सकती है। आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रहने के लिए भाजपा सरकार कड़े कानून बनाएगी। जिन्होंने आदिवासियों की जमीन पहले से छीन ली है, वापस दिलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें अगले चुनाव में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी तेजी से आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार इन घुसपैठियों को रोकने के प्रति उदासीन है। श्री शाह ने जनता से अपील की कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का मौका दे, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकाला जा सके। जीटीए न्यूज से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र कुमार राय जी, विद्युत वरण महतो जी, आदित्य साहू जी, चंडी चरण साव जी और हमारे 3 प्रत्याशी यहां पर उपस्थित है। पहले बहरागोड़ जैसे डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी आगे आइए। दिनेशानंद जी ताली बजाओ भाई। घाटशिला से युवा प्रत्याशी बाबूलाल जी, बाबूलाल आगे आओ। और सरायकेला से दिग्गज आदिवासी नेता, जिन्होंने आदिवासियों की रोटी, बेटी और जमीन के लिए लड़ाई चालू किया है, ऐसे हमारे चंपई सोरेन जी आगे आओ। चंपई जी के लिए ताली बजाओ भाई। और आज घाटशिला में ईस्ट सिंहभूम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मऊ मंडार शनि मंदिर को, रंकिणी माता मंदिर को
प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, वीर शहीद बुधू भगत, वीर शहीद सिद्धो कान्हो और गणपत राय और देवी फूलो जानो को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये वीर शहीद सिद्धो कान्हो की भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों को दांत के चने, लोहे के चने चबाने का काम किया था। ये उनकी भूमि है। यहां आज सोहराय पर्व चल रहा है और भाई दूज की भी मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई, बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। झारखंड के युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो है वो आपका है। ये कौन लूट गया भाई? जोर से बोलो जरा, कौन लूट गया? जोर से बोलो, कौन लूट गया? अब उनको सत्ता पर रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए। ये अगर रहे तो आदिवासियों का, युवाओं का, पिछड़ों का, दलितों का पैसा फिर से खाकर अपना घर भरने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में
हलफनामा डालकर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, आप कमल फूल की सरकार बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदिवासी की बेटी, आदिवासी की रोटी और आदिवासी की भूमि, तीनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपके सामने दो विकल्प, एक और एक घमंडिया गठबंधन है कांग्रेस, लालू और जेएमई का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना, और एक और भारतीय जनता पार्टी है जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी, बेटी और भूमि को बचाना। भाइयों बहनों, हम संथाल की संस्कृति का सम्मान करते हैं। सभी आदिवासी भाषाओं को और कुड़माली को हम राज्य में शिक्षा में स्टेटस देने का काम किया है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि कुड़माली और सारी आदिवासी भाषाओं को राज्य की शिक्षा में हम दर्जा देंगे। और ये जेएम सरकार, घमंडिया गठबंधन जनजातियों की विरोधी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है। आयुष्मान भारत योजना अगर 10 साल में मोदी जी ने लागू की तो मेरे झारखंड से लागू की। मुद्रा योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो झारखंड से लागू की। पीएम जन मन योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लागू की। भाइयों बहनों, घाटशिला वालों, यहां का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएसई क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका के कर्मचारियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, 12वीं कक्षा के भौतिक और जीव विज्ञान का पेपर भी लीक हुआ। और लीक किया वो कहां है? कोई जेल में गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा सरकार बना दो, पेपर लीक करे वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करेंगे। हम जांच दल गठित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम जेल के अंदर डालेंगे। अब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, वन संपदा का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज मैं कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र है, संकल्प है कि धान का एक एक दाना 3100 रुपया क्विंटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी। धान चाहे आदिवासी का हो, धान चाहे पिछड़े वर्ग का हो, किसान का एक एक दाना 3100 रुपया खरीदेंगे। और वन उपजों को भी 51 वन उपजों को
एमएसपी से सरकार खरीदने का काम करेंगी, सरकार खरीद। ये पूरे घाटशिला वाले जल आपूर्ति से परेशान है, क्योंकि मोदी जी हर घर जल, जो जल जीवन मिशन लाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये बाबूलाल सोरेन को जिता दो, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दाल भूमगढ़ का फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और खदानें जो बंद पड़ी है, उसको भी चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापिस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का राष्ट्रपति पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, देश का राष्ट्रपति जनजाति से बनता है, उनको पसंद नहीं आता। भाजपा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाती है, उनको पसंद नहीं आता। हम ओडिशा का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। हम जनजातियों का कल्याण का मंत्रालय मोदी जी अलग बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो उनका आदिवासी कंपोनेंट का बजट था 24,000 करोड़ और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया 1,24,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जेएमएम ने नक्सलियों को खुली छूट दी थी और नक्सली रोड नहीं बनने देते थे, आदिवासी के घर में पानी, बिजली, शौचालय नहीं आने देते। हमारी सरकार में नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हो मुंडारी, कुरुख, कुड़माली, भूमिज और सदरी भाषाओं को हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में दाखिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर, बुद्धू भगत, पोटो हो और तेलंगा खड़िया, इनका हम यहां पर स्मारक बनाने वाले हैं और विनोद बिहारी महतो का भी स्मारक बनाएंगे। ये अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं कह कर जाता हूं,
झारखंड में यूसीसी जरूर आएगी, कॉमन सिविल कोड आएगा, परंतु आदिवासियों को लागू नहीं होगा। उनकी सुरक्षा का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। 2100 रुपया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। युवाओं जरा जोर से ताली बजाना। युवाओं को हर महीना 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,87,000 सरकारी पदों की भर्ती एक ही साल में कर पेपर लीक करे बगैर युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम ये जो पेपर लीक हुए हैं इसकी सीबीआई की जांच भी रखने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेंगे और सभी दीदी लोग माताएं सुन ले, 50 लाख रुपए तक की जो भी खरीदी करेंगे आपको इस पर स्टैंप ड्यूटी भरना नहीं पड़ेगा। आपके लिए फ्री घर जाहिर करने का काम पर हम हर गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे और हर घर में 70 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग है उसको और 5 लाख रुपया देंगे इलाज के लिए। इसका मतलब हर घर में, गरीब के घर में 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और हर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुखियाओं का वेतन 5,000 रुपए तक बढ़ाएंगे और ओबीसी को किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2,500 रुपए का पेंशन हर माह दिया जाएगा और नए लैंप्स बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठ करने के अलावे, भ्रष्टाचार करने के अलावे, अपने घर भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। ये झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। यहां पर इतना खदानों में खनिज पड़ा है, इसका भ्रष्टाचार के बगैर अगर कोई उपयोग करे तो पूरे देश का समृद्ध राज्य मेरा झारखंड बन सकता है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक 5 साल भाजपा की सरकार बना दीजिए, झारखंड से पलायन पूर्णतया बंद हो जाएगा, युवाओं को काम भी मिलेगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, भाजपा सरकार लाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, हेमंत सोरेन तक आवाज जानी चाहिए। बताओ लाओगे क्या? मोदी जी ने जो मोदी गारंटी दी है इसका उपयोग कर झारखंड को समृद्ध बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, आगे आओ।
हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। बाराबंकी घाटशिला में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। बहनों और भाइयों, ये मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण मतदान है। 5 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में चल रही गठबंधन की सरकार ने इस प्रदेश को लूट खसोट के अंधेरी सुरंग में धकेल दिया है। सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। युवाओं को सपने दिखाए थे हेमंत सोरेन जी ने कि सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी। रोजगार नहीं देने पर 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। हमारी माताओं बहनों को 2,000 रुपए चूल्हा खर्च के रूप में प्रतिमाह देने का वादा किया था हेमंत सोरेन सरकार ने, लेकिन रोजगार तो दूर की बात रहा। युवाओं को अपने भाग्य भरोसे सरकार ने छोड़ दिया। आज इस क्षेत्र के युवा नौकरी और रोजगार के तलाश में दक्षिण भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सरकार ने हमारी माताओं बहनों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। मैया योजना के नाम पर 1,000 रुपया दिया। यही सरकार वृद्धावस्था पेंशन 4 महीना से दे नहीं सकी है। और डर गई है सरकार। भारतीय जनता पार्टी और जनता से डरी हुई सरकार है। बहनों भाइयों, मैं जिस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी का हमको प्रत्याशी बनाया, बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र कमीशन खोरी लूट खसोट के लिए बदनाम हो गया है। हर योजना में कमीशन खोरी, वीडियो चल रहे हैं। 2 साल पहले वहां के संवेदक भाग रहे थे। कमीशन की मांग एलानिया किया जा रहा है। आज वहां रास्ते नहीं है, सड़क बदहाल है। चाकुलिया और बाराबंकी में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, वहां ना तो अल्ट्रासाउंड होता, ना ईसीजी होता, ना एक्सरे होता, न सभी प्रकार का ब्लड टेस्ट। कोई मरीज अगर चाकुलिया और बाराबंकी के अस्पताल में जाता है, डॉक्टर एक स्लिप लेकर रेफर कर देते हैं टाटा, झड़ग्राम, बालिका। हाँ, स्कूल तो है, स्कूल के भवन है, लेकिन 8 कक्षा तक चलने वाले स्कूल में 3 टीचर के हवाले स्कूल है। बहनों भाइयों, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक ने अस्पताल में डॉक्टर नहीं ले पाया, अस्पताल में दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाया, स्कूलों में शिक्षक बहाल नहीं कर पाया, क्या उस विधायक को दोबारा विधायक बनने का अधिकार है? गांव के लोग बोलने लगे हैं, गांव के लोग बोलने लगे हैं, हमें कमीशन खोर विधायक नहीं चाहिए, हमें लूट खसोट को संरक्षण देने वाला विधायक हमें नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला विधायक चाहिए। तोलाबाजी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, नड्डा जिंदाबाद, कमला मरांडी जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। अपना झारखंड को छोड़ नहीं पड़ेगा।
आपको कमल छाप में आपको वोट देंगे। हम आप लोग का भीड़ में खड़ा होकर बोलता है, हम सबसे संघर्ष देखती हूँ। झारखंड के हित में हमने संघर्ष किया है। उस संघर्ष को कौन कुचलने का काम किया है? उस झारखंड आंदोलन के ऊपर कौन गोली चलाने का काम किया है? कभी कौन नजदीक से नहीं देखा? उसका ही पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी न यहाँ का आदिवासी का हित में सोचा, न कभी मूलवासी हित में सोचा, न कभी झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा। हर समय गोली चलाने का ही काम किया है। झारखंड आंदोलन में सैकड़ों हमारा शहीद हुआ है, सैकड़ों हमारा मां बहन का सिंदूर मिटाने का काम कांग्रेस ही किया है। और उसका साथ कोई भी गठबंधन में रहेगा, कभी न आदिवासी का भलाई हो सकता है, न मूलवासी का भलाई हो सकता है, न झारखंड को विकसित हो सकता है। सिर्फ भ्रष्टाचार होगा। इसलिए उससे सावधान करने के लिए इसका चुनाव में आप सबको झारखंड को बचाने के लिए, आप सबको इस धरती को बचाने के लिए कमल छाप पर आप लोग को बटन दबाना है। ये मेरा संदेश रहेगा आज का चुनाव सभा में। नहीं तो ये कांग्रेस गठबंधन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी झारखंड में भ्रष्टाचार का खेती करेगा। कोई किसी का मान सम्मान नहीं, न आदिवासी का हित में हो, न मूलवासी का हित में। इसलिए आज का दिन निर्णय लेने का दिन है, ये झारखंड को बचाने के लिए। और ये जो हम लोग आज झारखंड प्रदेश, हम लोग छाती में ठुक करके कहते हैं कि हम झारखंड प्रदेश से आए हैं, किसका देन है? कौन किस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को नजदीक से समझा? झारखंड को दर्द किस राजनीतिक पार्टी ने नजदीक से समझा? ये की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ही। झारखंड संघर्ष, झारखंड को भावना ये नैतिक से समझा। आज जब भारत देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व में, ये नैतिक से समझा, झारखंडियों का दर्द समझा, आंदोलन को दर्द समझा। जो कांग्रेस ने गोली चला दिया था, शहीद करवा दिया था, और कितना बहू बेटी का सिंदूर मिटा दिया था, ये कौन पार्टी समझा उस दर्द को? भारतीय जनता पार्टी ही समझा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संकल्प सभा में उपस्थित बाबा चंपाई सोरेन, उसके साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, विधानसभा से दूर दराज से आए माता एवं बहनें, सबको मेरा ओर से नमस्कार जोहार करना चाहता हूँ। बहुत खुशी लग रहा है आज जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभा में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आज जो झारखंड प्रदेश में बदलाव की संकेत है, क्या हम लोग बदलेंगे? सरकार बदलेंगे? भारत माता की एकत्रित हुए हैं कि वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। वो आदमी लोग को एक
घाटशिला नहीं, पूरा झारखंड का आदमी को ढांकने का काम किया। कौन सम्मान दिया है? भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिया है। जो बाबा चंपाई सोरेन का नेतृत्व में झारखंड राज्य अलग हुआ है, जो हम लोग जब छोटा थे वो अपना घर द्वार को छोड़ करके एक ही सपना सजाया था, झारखंड अलग करके सब समुदाय सब वर्ग के लोगों को मैं सम्मान देने का काम करूंगा। आप लोग जानते हैं कि ये भारत देश में 70 साल कांग्रेस राज कर चुका है, लेकिन आदिवासी मूलवासी को ये झारखंड का कभी सम्मान नहीं देने का काम किया है। करूंगा, आज विकास करूंगा। तो दोस्तों मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के शुभ संकल्प से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर के चुनाव में जाए, हर गांव में जाए, ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी यदि अलग कर सकता है, पहचान दे सकता है, तो ही झारखंड राज्य में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाए, कोई का नेतृत्व से झारखंड राज्य का विकास होगा, महिला का रोजगार देके सम्मान होगा, युवा लोगों को रोजगार देके सम्मान होगा। यहाँ पर अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज को दुरुस्त किया जाएगा। हॉस्पिटल में प्लांट बैंक का हम लोग स्थापना करेंगे, ताकि यहाँ से मरीजों को प्लांट लेने के लिए जमशेदपुर नहीं जाना पड़े। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा वक्ता है, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मिल के रहिए और भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाइए और ये झारखंड राज्य में एक घाटशिला में घोड़ा में कमल खिलाइए। भारत माता की जय। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। तो इतना भी बोल के सबको जोहार करना चाहता हूँ। माननीय अमित शाह जी कार्यक्रम धर्मगढ़ में सभा हुआ और जिससे घाटशिला पूरा चुनावी रंग में रंग गया और अब आने वाले समय में उस चुनाव पे घाटशिला प्रचंड मतों से जीतेगी। और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि बाबूलाल सोरेन जैसे युवा नेता हम लोगों को मिले हैं, जिसके साथ हम युवा भी बैठ करके अपनी बातों को कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पे रोजगार हेतु और बाकी कामों के हेतु उनसे हम लोग बात कर सकते हैं। बहरागौड़ा और पूरे झारखंड भारतीय जनता पार्टी जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और जहाँ तक घाटशिला की बात है, तो हम लोगों को लगता है कि इस जो विधायक हमारे जो भी कैंडिडेट जो मिले हैं ना, ये घाटशिला का इतिहास रच के जाएंगे, ये कुछ अलग ऐसा कर पाएंगे जिससे लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पर रोजगार हो या लोगों का मान सम्मान हो, इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए वो पार्टी के कार्य को, संगठन कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसके बारे में स्थानीय जो हम लोगों को जो घुसपैठ जो होती है, जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ पे घुसपैठ होती है, जिस कारण से एक रास्ता है, तो सबसे पहला घुसपैठ का रोकना बहुत जरूरी है झारखंड के लिए, जो इस सरकार में नहीं हो पाई। इसको रोकने हेतु इस सरकार में कुछ भी नहीं किया गया। जितने अवैध कारोबारी हैं, जितने बहुत सारे 2 नंबर धंधा वाले लोग हैं, उन सबको रोकथाम हेतु अभी इसकी शुरुआत घाटशिला से ही होगी।